हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है फूड सेफ्टी मित्रा। ठीक है। तो फूड सेफ्टी मित्रा के बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और देखा जाए तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है अगर आप सीएफएसओ या फिर टेक्निकल ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जिनके बारे में जिनका जवाब आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फूड सेफ्टी मित्रा क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंडिया में फूड सेफ्टी इकोसिस्टम को मेंटेन करने में, और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्यों इसको लेकर के आया गया। ठीक है। क्या ऐसा देखा गया कि एफएसएसएआई ने सोचा कि हम एक ऐसा इनिशिएटिव लेकर के आते हैं जिसका नाम हो फूड सेफ्टी मित्रा, इस टाइप से इन्होंने इसका नाम रखा। तो इसके पीछे की क्या हिस्ट्री रही, क्यों इसको लेकर के आया गया, और इसको लाने से क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं या फिर आगे क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो इन सब बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फूड सेफ्टी मित्रा के बारे में। ठीक है। कई सारे लोगों के कमेंट और मैसेजेस आए, बहुत सारे डाउट हैं इसको लेकर के कि क्लियर कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर ये क्या चीज़ है। तो इसके बारे में आज हम इस डिटेल में इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को देखने के लिए आप किसी भी सेक्टर से हो, आप चाहे सीएफएसओ टेक्निकल ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे असिस्टेंट की कर रहे हो, या फिर आप प्रिपरेशन ना भी कर रहे हो, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इंडिया में कोई भी फूड प्रोडक्ट यूज करते हैं या फिर आप फूड से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज को इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जो लोग भी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लाते हैं। तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ आपसे यही मांगते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। और आप बेल आइकन को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और कंटेंट अगर अच्छा लगता है, वीडियो में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो क्या होता है कि आप उसे लाइक कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर जो कंटेंट है, देखो उसमें मेहनत भी लगती है, तो इस वजह से आप थोड़ा सा अगर अप्रिशिएशन देना चाहते हो तो आप इस तरीके से हमें दे सकते हो। इसके साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हो। एक हमारा इंस्टाग्राम पेज है, और सो एजुकेशन अंडर स्कोर ऑफिशियल के नाम से, आप उस पर वहाँ हमसे जुड़ सकते हो। इसके साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप हमसे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं। ये कुछ मेरे बारे में है, आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, जैसा कि फूड सेफ्टी मित्रा। तो सबसे पहले हम एक एक करके इसके बैकग्राउंड के बारे में समझेंगे, और ये फूड सेफ्टी मित्रा इसका मतलब क्या है। और नीचे लिखा है फ्रेंड ऑफ फूड सेफ्टी। तो ये पूरा टर्म है, इसको हम अच्छे से समझेंगे हम। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो अपने वीडियो को, तो जो इम्पोर्टेंट जो आउटलाइन रहने वाली है आज के हमारे सेशन की, उसके बारे में अगर देखें तो सबसे पहले आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि फूड सेफ्टी मित्रा को क्यों लेकर के आया गया, क्या बैकग्राउंड रहा इसको लेकर के। ठीक है। और उसके बाद में हम देखेंगे कि व्हाट इज फूड सेफ्टी मित्रा। ये फूड सेफ्टी मित्रा आखिर में एक्चुअल में है क्या, ये कोई प्रोग्राम है, ये कोई इनिशिएटिव है, आखिर ये क्या है। उसके बाद में देखेंगे कि जो जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है फॉर यूथ। यूथ यानी कि स्टूडेंट्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्जाम की, या फिर वो किसी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं, या फिर उनका एक एम ये भी है कि वो किसी न किसी तरीके से एफएसएसएआई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ सेक्टर में जब वो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वहां पर उनके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, या फिर उनका एज जो है वो 30+ हो गए हैं। तो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, तो उनको अगर एक साइड में रख दिया जाए तो उसके अलावा क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आती हैं कि वो एफएसएसएआई से जुड़ सकते हैं, या फिर एफएसएसएआई के अंडर में काम कर सकते हैं उसके साथ मिल करके। ठीक है। तो क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि ये फूड सेफ्टी मित्रा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम क्या होता है। ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम क्या है फूड सेफ्टी मित्रा, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि अगर हाँ, यहाँ पर अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यानी कि जैसा कि हमने बोला कि जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में देखेंगे, तो उसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो फूड सेफ्टी मित्रा है, अगर जॉब अपॉर्चुनिटी है तो उस जॉब अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए वहां पर क्या क्वालिफिकेशन और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। तो इन सब बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद में हम इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे कि आखिर अगर आप फूड सेफ्टी मित्रा बनते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि वहां पर आपको क्या वर्क परफॉर्म करना होगा, यानी कि बात करें तो जॉब रोल ऑफ फूड सेफ्टी मित्रा क्या होने वाला है। उसके बाद में देखेंगे कि बेनिफिट ऑफ फूड सेफ्टी मित्रा। फूड सेफ्टी मित्रा के ऑल ओवर इन सारी चीज़ों को समझने के बाद में हम देखेंगे कि क्या बेनिफिट हैं आखिर इसके, क्यों इसको लेकर के आया गया। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को डिस्कशन करने वाले हैं। आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा और पूरा कॉन्सेप्ट आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करें, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो थोड़ा सा हम पढ़ते हैं इसको। विद द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड,
and likely to become a largest within next few decade. India promises to be one of the largest food market in the world with 32 lakh registered food business operator and unregistered business for uh, मल्टीट्यूड प्रपोर्शन इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी। ठीक है, तो इस पूरे इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको भी पता होगा कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया इस टाइम पे सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है। मोस्ट लाइकली अगर ऐसे ही चलता रहा, जिस तरीके से ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, तो कुछ टाइम के बाद इंडिया जो है वो एक तरीके से फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड हो जाएगा। ठीक है, कुछ बढ़े ना बढ़े, लेकिन इंडिया की जो जनसंख्या में जो रैंकिंग है वो बढ़ रही है, तो वहां पर देखेंगे आप उसकी रैंकिंग पहले भी हो सकती है अगर इसी तरीके से ये जो पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होती रही। ठीक है, उसके बाद में अगर हम प्रेजेंट टाइम पे बात करें, जिस टाइम पे हम वीडियो रिकॉर्ड करें, तो इस टाइम अगर आप देखेंगे तो अराउंड 33 से 32 से 35 या फिर 33 से 35 लाख रजिस्टर्ड फूड बिजनेस ऑपरेटर आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि 35 लाख के अराउंड आपको देखने को मिलेगा कि इतने फूड बिजनेस ऑपरेटर इस टाइम पे अपना फूड बिजनेस रन कर रहे हैं, जिनको लाइसेंस किसने प्रोवाइड किया है? एफएसएसएआई ने प्रोवाइड किया। तो ये डेटा भी किसने रिलीज किया है? एफएसएसएआई ने रिलीज किया है। तो ये 32 लाख थोड़ा पहले था, लेकिन इस टाइम पे अगर बोलें तो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम अपने कंट्री की बात करें, ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इतना बड़ा लार्ज कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और देखा जाए तो इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि इंडिया में आप देखेंगे तो रीजन टू रीजन जब जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पे सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आपको वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो भी चेंज मिलने को मिलेगा, वेदर पूरी तरीके से चेंज देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको पूरी के पूरा फूड सिस्टम चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ वाले जो लोग हैं उनका जो डेली फूड आप देखेंगे वो एक रूटीन जो फूड यूज कंज्यूम करते हैं वो अलग है। साउथ में जाएंगे तो वो लोग दूसरा फूड कंज्यूम करते हैं। वहीं नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो उनका जो डेली का जो फूड कंजम्पशन है वो अलग है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि फूड में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है तो उसी तरीके से आप देखेंगे कि नंबर ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर पूरे ऑल ओवर कंट्री में परफॉर्म कर रहे हैं, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे दो तरह के अगर हम कैटेगरी डिवाइड करें तो एक है स्मॉल फूड बिजनेस ऑपरेटर, या फिर जिनका छोटा बिजनेस है और जिनको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है। एक होते हैं जो हमारे इंडस्ट्रियल्स होते हैं, ठीक है, जो अपने बड़े लेवल पे फूड बिजनेस को परफॉर्म करते हैं। तो वहां पर आप देखेंगे कि उनका फूड बिजनेस जो है वो काफ़ी बड़े लेवल पे रन करता है, तो उनके पास एक वेल प्रोफेशनल टीम होती है। ठीक है, तो वहां पे वेल एजुकेटेड लोग होते हैं, डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। ठीक है, अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया, फिर आपका R&D डिपार्टमेंट भी होता है, उसके बाद में आप देखेंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स अलग होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो सारे डिपार्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उनके पास में बहुत सारे एक्सपर्ट भी होते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्मॉल फूड बिजनेस ऑपरेटर होता है उसे इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। उसे नहीं पता होता है कि कैसे मतलब एक लीगल तरीके से एक अच्छे तरीके से एक सही ढंग से किसी फूड बिजनेस को रन करके उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये एक लैक देखने को मिलता है हमारे कंट्री में, जिसको एफएसएसएआई ने भी इसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को देखा जाए तो यहाँ पर एक हमको देखने को मिला है, एक पॉइंट देखने को मिला है कि किस तरीके से हम स्मॉल फूड बिजनेस ऑपरेटर को हेल्प कर सकते हैं या फिर उनको एक तरीके से इनकरेज कर सकते हैं और वो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो हमें एक फूड सेफ्टी इकोसिस्टम जो है उसको मेंटेन करना होगा। उस फूड सेफ्टी इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए हमें एक नेटवर्क चाहिए होगा, हमें एक नेटवर्क चाहिए होगा थ्रू आउट द कंट्री, जो जो छोटे फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं उनको एक तरीके से हेल्प कर सके। तो ये कॉन्सेप्ट निकल करके आता है किसका? फूड सेफ्टी मित्रा का, वहीं से निकल करके आता है। तो अब हम देखते हैं कि फूड सेफ्टी मित्रा एक्चुअल में होता क्या है और ये किस तरीके से इस फूड सेफ्टी इकोसिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है कंट्री की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक ऑफिशियल लैंग्वेज में, अगर हम देखें कि फूड सेफ्टी मित्रा होता क्या है, तो यहाँ पर देखो लिखा गया है, फूड सेफ्टी मित्रा इज अ इंडिविजुअल प्रोफेशनल certified by FSSAI and perform limited action on behalf of and for FBOs with respect to the implementation of FSS Act rules and regulation। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो फूड सेफ्टी मित्रा है या फिर जो फूड सेफ्टी मित्रा होगा वो एक तरीके से एक इंडिविजुअल प्रोफेशनल होगा, जिसको सर्टिफाइड करेगा एफएसएसएआई। किस काम के लिए सर्टिफाइड करेगा एफएसएसएआई? कुछ पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि लिमिटेड एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर एफबीओज,
यानी कि वो जो पर्सन होगा या फिर जो फूड सेफ्टी मित्रा होगा वो क्या करेगा, कुछ लिमिटेड एक्शन को परफॉर्म करेगा ऑन बिहाफ ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर या फिर फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए, ऑफ और फॉर, या फिर बिहाफ ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर करेगा या फिर फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए ये क्या करेगा, लिमिटेड एक्शन को परफॉर्म करेगा। मेजर फोकस क्या होगा, मेजर फोकस ये होगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट को कैसे किया जाए, कैसे उसको कंप्लायंस किया जाए। इसके साथ ही साथ जो रूल्स बनाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर जो रेगुलेशन बनाए हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। क्योंकि जो फूड छोटे फूड बिजनेस ऑपरेटर होते हैं, स्मॉल फूड बिजनेस ऑपरेटर होते हैं, उन्हें जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड है या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन है, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। तो इन सब को इन सब फूड बिजनेस ऑपरेटर को असिस्ट करने के लिए, एक तरीके से हेल्प करने के लिए फूड सेफ्टी मित्रा को लेकर के आया गया। तो यहां पर जैसे कि लिखा हुआ है फूड सेफ्टी मित्रा फ्रेंड ऑफ फूड सेफ्टी। फ्रेंड ऑफ फूड सेफ्टी, देखो यहां पर ये हैंड भी बनाया गया है, फ्रेंड ऑफ फूड सेफ्टी। यहां पर बेसिकली ये अगर देखा जाए तो मेजरली किसका फ्रेंड है, एक तरीके से फ्रेंड है फूड बिजनेस ऑपरेटर का। तो फूड बिजनेस ऑपरेटर को ये असिस्ट करेंगे और हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा, फूड सेफ्टी मित्रा एक इंडिविजुअल प्रोफेशनल होता है जिसको पहले एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद में एक एग्जाम होता है, उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, फिर आप उनको जब आंसर करते हैं उसके बाद में आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, फिर आप एक सर्टिफाइड फूड सेफ्टी मित्रा बन जाते हैं जो एफएसएसएआई की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड होता है, ठीक है। आई होप अभी आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद में देखो पीछे हमने देखा कि जो स्मॉल फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, कंप्लायंस ऑफ एक्ट, रेगुलेशन एंड रूल्स को लेकर के। तो इस जगह पे एफएसएसएआई ने क्या किया, इनिशिएटिव एक इनिशिएटिव लॉन्च किया। क्या इनिशिएटिव लॉन्च किया, फूड सेफ्टी मित्रा, ठीक है। देखो जो आपका सिलेबस है, जो अभी एफएसएसएआई ने एग्जाम कंडक्ट कराया वहां पर देखो बहुत सारे इनिशिएटिव दिए गए हैं लेकिन फूड सेफ्टी मित्रा का नाम मेंशन नहीं है, तो इस वजह से आपको वहां बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ना ही वो आपसे इतना डिटेल में पूछेंगे, ठीक है। तो इनिशिएटिव यहाँ पर जितने सारे एफएसएसआई ने इनिशिएटिव लॉन्च किए उसमें ये फूड सेफ्टी मित्रा भी एक इनिशिएटिव है। अब ये इनिशिएटिव क्या होता है, देखो जैसे कोई भी प्रॉब्लम, सर्वे होते हैं, बहुत सारे फीडबैक्स आते हैं, जब कोई प्रॉब्लम जनरेट होती है गवर्नमेंट को लगता है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो भी कदम उठाया जाता है उसे हम कह सकते हैं कि वो इनिशिएटिव है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी ऐसे ही एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया जिसका नाम था फूड सेफ्टी मित्रा। तो यहां पर देखो लिखा गया, रियलाइजिंग द नीड ऑफ असिस्ट स्मॉल एफबीओज, यानी कि ये रियलाइज किया गया कि जो स्मॉल फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं उनको असिस्ट करना चाहिए, उनको हेल्प की जरूरत है। एफएसएसएआई हैज लॉन्च्ड द इनिशिएटिव ऑफ फूड सेफ्टी मित्रा हु विल हेल्प, जो हेल्प करेगा किसकी, फूड बिजनेस ऑपरेटर की, विथ लाइसेंसिंग, एक तो लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन में, इसके साथ ही साथ ट्रेनिंग में या फिर हाइजीन रेटिंग को मेंटेन करने में, ठीक है। तो ये तीन मेजर फैक्टर हैं, एक तो लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन में, दूसरा ट्रेनिंग को लेकर के, तीसरा हाइजीन को लेकर के। ये क्या करेगा, फूड बिजनेस ऑपरेटर को असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, कौन, फूड सेफ्टी मित्रा। उसके बाद में जो है फूड सेफ्टी मित्रा विल बी एन इंडिविजुअल प्रोफेशनली ट्रेंड एंड सर्टिफाइड बाय एफएसएसएआई, और इसको कौन ट्रेंड करेगा और सर्टिफाइड करेगा, एफएसएसएआई करेगा, हु असिस्ट इन कंप्लायंस रिलेटेड टू फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो स्पेशली रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर के भी क्या करेगा, इस तरीके से फूड बिजनेस ऑपरेटर को असिस्ट करेगा। तो अभी आपको समझ में आ गया कि जो फूड सेफ्टी मित्रा है उसका एक्चुअल में काम क्या होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमने इनिशियली बात किया था कि अगर फूड सेफ्टी मित्रा के से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं। तो अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो यहाँ पर यूथ के लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं, और ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं ये कोई आप देखेंगे 100 200 नंबर्स में नहीं होते, यहाँ पर आप थाउजेंड्स में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। जब आप एफएसएसआई की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे थाउजेंड्स में अभी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो लोग मतलब स्पेशली अगर किसी टेक्निकल पोस्ट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं या फिर उनका बैकग्राउंड नहीं है तो वो फूड सेफ्टी मित्रा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर आपको तीन तरह की कैटेगरीज देखने को मिलती हैं, थ्री टाइप्स के आपको फूड सेफ्टी मित्रा देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहला है डिजिटल मित्रा। डिजिटल मित्रा नाम से लग रहा है कि वो क्या करेगा, वो एक तरीके से फूड बिजनेस ऑपरेटर को जो भी डिजिटल एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि जैसे कि लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन को लेकर के जितना ऑनलाइन वर्क होता है, ठीक है,
ऑनलाइन वर्क में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करना, इन सब चीजों में ये क्या करेगा, फूड बिजनेस ऑपरेटर को हेल्प करेगा। दूसरा आता है ट्रेनर मित्रा। अब ट्रेनर मित्रा का क्या मतलब है, ये ट्रेन करेगा जो भी सुपरवाइजर होते हैं, जैसे कि फोस्टैक के बारे में हमने पहले कभी देखा था। फोस्टैक एक इनिशिएटिव रहा है, उसमें जो जैसे कि फूड सुपरवाइजर होते हैं ना, फूड सेफ्टी सुपरवाइजर, उनको एक तरीके से ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा ट्रेनर मित्रा, जिसको सर्टिफाइड करेगा एफएसएसएआई। तीसरा आता है हमारा हाइजीन मित्रा। ये हाइजीन को लेकर के फूड बिजनेस ऑपरेटर को असिस्ट करेगा। जैसे कि हमने देखा कि फूड बिजनेस ऑपरेटर को कुछ जनरल सैनिटरी प्रैक्टिसेस या फिर हाइजीन क्राइटेरिया होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ जो छोटे फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं उन्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। तो वहां पर जो हाइजीन मित्रा है वो एक तरीके से इनको असिस्ट करेगा और इनको हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि तीन तरह की आपके सामने जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल करके आती हैं। इस सेक्टर के बारे में अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो लोगों को इस बारे में नहीं पता है। जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी उसके बाद में और कंपटीशन इंक्रीज होता चला जाएगा, तब उसमें लोग फिर एक ही फील्ड में भागने की कोशिश करते हैं जब कंपटीशन इंक्रीज हो चुका होता है। लेकिन जब कंपटीशन कम होता है तब शायद लोग इस बारे में नहीं सोचते हैं इतना ज़्यादा। अब हम बात करते हैं कि ये फूड सेफ्टी मित्रा स्कीम क्या है। स्कीम कुछ नहीं है, ये स्कीम है। क्या स्कीम है इसमें देखते हैं। द फूड सेफ्टी मित्रा स्कीम प्रोवाइड फॉर डिजिटल मित्रा, ट्रेनर मित्रा एंड हाइजीन मित्रा, ये इन तीनों के लिए प्रोवाइड करेगी एक स्कीम है। अब इस स्कीम में क्या क्या है, जैसा कि हमने पहले देखा कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया गया। तो तीन तरह की हमने देखा, एक डिजिटल मित्रा, एक ट्रेनर मित्रा और एक हाइजीन मित्रा। तीन तरह के आपको देखने को मिलेंगे। तो डिजिटल मित्रा क्या करेगा, टू असिस्ट एफबीओ इन देयर कंप्लायंस ऑन ऑनलाइन पोर्टल ऑफ एफएसएसएआई। तो जितना भी ऑनलाइन पोर्टल से रिलेटेड जितना भी काम होगा, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की फीस सबमिट करना, उसको रिन्यू करना, इन सारी चीजों को लेकर के क्या करना, ये सारा असिस्ट करेगा। उसके बाद में ट्रेनर मित्रा क्या करेगा, टू ट्रेन फूड बिजनेस ऑपरेटर रिगार्डिंग द फूड सेफ्टी ऑडिट, रेगुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, फूड सेफ्टी एक्ट, ठीक है। तो फूड सेफ्टी एक्ट या फिर रेगुलेशन हो गए, उनको लेकर के इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, इसको लेकर के ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा ट्रेनर मित्रा। तो ट्रेनर मित्रा जो होगा उसका काम यही होगा कि जो फूड बिजनेस ऑपरेटर होता है, स्मॉल फूड बिजनेस ऑपरेटर, उसे इतना आइडिया नहीं होता है कि जो एक्ट में जो चीजें लिखी गई हैं उनको हमें कैसे कंप्लायंस करना है और कैसे हमें इंप्रूवमेंट नोटिस से बचना है। क्योंकि अगर हम गलत एक्टिविटी करेंगे तो हमें डेजिग्नेटेड ऑफिसर के थ्रू क्या होगा, इंप्रूवमेंट नोटिस भेजा जाएगा, तो उसके बाद में फूड बिजनेस ऑपरेटर का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए और एक अच्छे तरीके से बिजनेस को करने के लिए यहाँ पर जो ट्रेनर मित्रा है वो हेल्प करेगा, किसकी, फूड बिजनेस ऑपरेटर की। थर्ड नंबर पे हमारा आता है हाइजीन मित्रा। अगर हम हाइजीन मित्रा की बात करें, टू डू हाइजीन रेटिंग ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर, तो ये हाइजीन को लेकर के यहाँ पर इसको क्या करेगा, असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, ऑडिट करेगा, एग्जामिनेशन करेगा कि जो भी चीज़ें सैनिटरी प्रैक्टिसेस जो भी चाहिए, जनरल रिक्वायरमेंट है हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, वो फूड बिजनेस ऑपरेटर उसको परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर वो ऑडिट करेगा, ऑडिट करने के बाद उसको एडवाइस देगा कि आपको कैसे चीज़ें करनी है, उसको परफॉर्म करने के लिए वहां पर ये उसको हेल्प भी प्रोवाइड करेगा। तो हाइजीन मित्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तीनों ही एक तरीके से फूड सेफ्टी इकोसिस्टम को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो धीरे धीरे जब आप आगे देखते जाएंगे कुछ सालों के बाद में, ये एक जस्ट अगर हम देखें डिजिटल मित्रा की बात करें तो देखो, जैसे कि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आधार कार्ड, को देखा है कि जैसे गवर्नमेंट ने कुछ कुछ लोगों को ऑथराइज किया है, कुछ सेंटर्स को ऑथराइजेशन प्रोवाइड किया है। वो क्या, वहां पर जा करके आप अपने आधार कार्ड को क्या करते हैं, अपडेट करवा सकते हैं, वहां पर कुछ करेक्शन करवा सकते हैं, कुछ भी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो आप करा सकते हैं। तो इसी तरीके से डिजिटल मित्रा भी आपको कुछ दिनों बाद में आपको जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। इस पे एफएसएसएआई काम कर रहा है, तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है आपके लिए। अब हम बात करते हैं मेजर रोल। जैसे हमने पीछे भी रोल के बारे में बात करी कि इंपॉर्टेंट काम क्या होगा, अब हम थोड़ा और इंपॉर्टेंट रोल की बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो फूड सेफ्टी मित्रा होता है उसको कौन कौन से रोल जो है वो परफॉर्म करने होते हैं, क्या उसका एक तरीके से जॉब रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं डिजिटल मित्रा। तो डिजिटल मित्रा का काम क्या होता है, वो फिल करेगा न्यू एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। जो फूड बिजनेस ऑपरेटर के बिहाफ पे वो जो भी लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन का काम है उसको लेकर के करेगा। उसके बाद में क्या करेगा, ऑनलाइन कोरेस्पॉन्डेंस रिगार्डिंग क्वेरीज रेज्ड बाय अथॉरिटीज। अगर वो एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं उसके बाद में फूड अथॉरिटी की तरफ से, लाइसेंस अथॉरिटी की तरफ से कोई क्वेरी रेज्ड होती है तो उसको आंसर करना, ये सारा काम कौन करेगा, डिजिटल मित्रा करेगा।
फिर उसके बाद में क्या है, फिलिंग एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। फिर अगर कोई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन है उसको अगर मॉडिफाई करना है तो उसके लिए जो एप्लीकेशन अप्लाई करना है, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना, ये भी उसका काम है। उसके बाद में क्या है, फिलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न डिक्लेरेशन। उसके बाद में जो फूड बिजनेस ऑपरेटर का जितना भी एनुअल रिटर्न होता है उसको फिल करना। उसके साथ ही साथ एनुअल टर्नओवर को फिल करना, क्योंकि जब आप टर्नओवर को फिल करेंगे तब आपकी कैटेगरी डिसाइड होगी कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, स्टेट लाइसेंस या सेंट्रल लाइसेंस। अगर आपका टर्नओवर इंक्रीज कर जाता है तो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है फिलिंग एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोडक्ट लेवल एडवर्टाइजमेंट क्लेम। इनको लेकर के भी जो भी एप्लीकेशन फिलिंग करनी होती है वो कौन करेगा, डिजिटल मित्रा करेगा। उसके बाद में क्या होगा, फिलिंग अपील फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंडेड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। अगर आपका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर कैंसिल कर दिया जाता है, उसको लेकर के अगर अपील करना है आपको, तो उसको अपील करने के लिए भी आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो ये सारा काम जो होता है ऑनलाइन पोर्टल पे होता है। तो ये भी कौन करेगा, डिजिटल मित्रा करेगा, ठीक है। तो डिजिटल मित्रा आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करनी होंगी, उसका पर्टिकुलर कुछ फीस होगा जो गवर्नमेंट उसको डिसाइड करेगी। तो आप फीस चार्ज कर सकते हैं और उसके बाद में आप किसी भी फूड बिजनेस ऑपरेटर को अपनी सर्विस दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब अगर आपको बनना है डिजिटल मित्रा तो उसके लिए कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वो क्या है, जैसे कि जो कैंडिडेट है उसकी एज जो है वो 21 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर यहाँ पर देख रहे हैं आपको कोई एज बैरियर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर टेक्निकल ऑफिसर में 30 के ऊपर आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एज है आप 21 टू 60 ईयर के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसके साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है और इंटरनेट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सर्टिफिकेट अगर आपके पास होंगे तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर किसी वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा आता है ट्रेनर मित्रा। ट्रेनर मित्रा क्या होता है और इसका क्या रोल होता है, तो ट्रेनर मित्रा की बात करें तो इसका काम ये होता है कंडक्टिंग ट्रेनिंग ऑफ फूड सेफ्टी सुपरवाइजर अंडर फोस्टैक। तो जो फूड सेफ्टी सुपरवाइजर होते हैं उनको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके लिए ट्रेनिंग कंडक्ट करना ये ट्रेनर मित्रा का काम होता है। कंडक्टिंग ट्रेनिंग एट ईट राइट कैंपस। जो भी ईट राइट कैंपसेस वगैरह, जैसे ईट राइट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था तो उसको लेकर के ईट राइट कैंपसेस में अगर कोई ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करनी है तो वो कौन करेगा, ट्रेनर मित्रा प्रोवाइड करेगा। फिर क्या है, कंडक्टिंग ट्रेनिंग ऑफ फूड सेफ्टी पर्सनल इन बिजनेसेस ऑन डिमांड। तो पर्सनल इन बिजनेसेस ऑन डिमांड पे भी अगर कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करानी है तो वहां पर ट्रेनर मित्रा क्या करेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। तो इसको एक तरीके से जो एफएसएसएआई है वो सर्टिफाई करेगा तो वो कहीं पर भी ट्रेनिंग दे सकता है, ऐसा कोई लिमिटेड एरिया नहीं है। यहाँ पर आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रेनर एज फोस्टैक स्कीम विल बी एप्लीकेबल। तो इसके लिए जो ट्रेनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए ट्रेनर मित्रा के लिए, वो जो फोस्टैक वाला है वही यहाँ पर ट्रेनर मित्रा के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए इन साइंस में, ठीक है। उसके साथ ही साथ क्या है, फूड टेक्नोलॉजी और साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और अदर रिलेटेड सब्जेक्ट से आपने अपना क्या हुआ किया होना चाहिए, ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी फील्ड में अगर आपने अपना ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा है इफ ग्रेजुएट इन अदर स्ट्रीम। अगर आपने किसी अदर स्ट्रीम में किया है जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है तो आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए फूड इंडस्ट्री में, कैटरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग या फिर रिटेल में, रिटेल सेक्टर में। तो इनमें से आपके पास में कोई भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं इस फील्ड में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अदर स्ट्रीम में ग्रेजुएट हैं तो वहां पर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर हाइजीन मित्रा के बारे में। थर्ड हमारा हाइजीन मित्रा आता है। तो हाइजीन मित्रा में जैसे लिखा गया है टू ऑडिट द हाइजीन ऑफ एफबीओ आउटलेट एज पर प्रेस्क्राइब्ड गाइडलाइंस। तो ये क्या करेगा, ये ऑडिट करेगा किसका, जो भी फूड बिजनेस आउटलेट है, फूड बिजनेस ऑपरेटर के आउटलेट है, जहां पर भी वो अपने बिजनेस को परफॉर्म कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रेमाइसिस में ये क्या कर सकता है, ऑडिट करेगा। ऑडिट कैसे करेगा, जो भी एफएससीआई ने जो भी गाइडलाइंस बनाई हैं उस उन्हीं के अकॉर्डिंग एज पर द गाइडलाइंस ये क्या करेगा, ऑडिट करेगा। उस ऑडिट में ये ऑब्जर्व करेगा कि जो फूड सेफ्टी फूड बिजनेस ऑपरेटर है वो भी जो भी फूड सेफ्टी को लेकर के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर एक्ट में जो बातें लिखी हैं उसका कंप्लायंस ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो उनको वहां पर ये एक तरीके से नोटिस भी देगा और वहां पे बताएगा भी कि हाँ भाई कि आप इसको इम्प्रूव करो, और उसके बाद में इनको हेल्प भी करेगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या करेगा, असिस्ट प्रोवाइड करेगा। अगर वहां पर फूड बिजनेस ऑपरेटर को बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं पता है हाइजीन से रिलेटेड तो वहां पर ये असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, उसका प्रॉपर ऑडिट भी करेगा।
उसके बाद में आ जाता है टू हेल्प एफबीओ विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाइजीन गाइडलाइंस। उसके हेल्प भी करेगा, जो भी हाइजीन को लेकर के जो भी गाइडलाइंस एफएसएसआई इशू करता है उसको लेकर के कैसे उसका इम्प्लीमेंट करना है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में ये फूड बिजनेस ऑपरेटर की हेल्प भी करेगा। फिर है टू ट्रेन द फूड सेफ्टी सुपरवाइजर एंड फूड हैंडलर्स अबाउट सेफ एंड हाइजीन फूड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस। तो उसके बाद में क्या है, जो फूड सेफ्टी सुपरवाइजर होते हैं, ठीक है, तो फूड सेफ्टी सुपरवाइजर को ये ट्रेन करेगा, क्योंकि जब ये फूड सेफ्टी सुपरवाइजर को ट्रेन करेंगे तो वो उनके नीचे जो भी स्टाफ काम कर रहा है उनको ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद में उनको ये ट्रेन करेंगे, तो एक इकोसिस्टम मेंटेन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हाइजीन मित्रा है उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निकल करके आता है। एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आप हाइजीन मित्रा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर कैंडिडेट बिटवीन द एज ऑफ 21 to 60 ईयर, यहाँ पर भी जो आपका एज क्राइटेरिया है वो 21 से 60 साल होना चाहिए। उसमें भी आपके पास जो डिग्री होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास डिग्री है कैटरिंग टेक्नोलॉजी में, होटल मैनेजमेंट, फूड, डेयरी, फिशरीज, ऑयल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर साइंस, वेटनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इनमें से किसी में भी अगर आपके पास डिग्री है, वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप हाइजीन मित्रा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कि तीनों मित्रा के बारे में, तीनों फूड सेफ्टी मित्रा के बारे में हमने पढ़ा। डिजिटल मित्रा, उसके बाद में ट्रेनर मित्रा, फिर हमने देखा हाइजीन मित्रा के बारे में। तीनों का हमने जॉब रोल देख लिया, तीनों के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर समझ ली, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन सारी चीजों से हमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ठीक है, इससे क्या बेनिफिट हमें मिल सकते हैं। तो जो मेजर इंपॉर्टेंट बेनिफिट हैं, क्या बेनिफिट, क्योंकि हमने वहां पर देखा था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी पहले, कि जो छोटे फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं वो अच्छे से किसी वर्क को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से ये फूड सेफ्टी मित्रा का कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हमने देखा कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, ठीक है। आपने इसको भी देखा कि 3 तरीके के आपको यहाँ पर फूड सेफ्टी मित्रा देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन सब बारे में हमने देखा। उसके बाद में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस जो भी रन हो रहा है उसको कैसे आसान बनाया जा सके। किसी फूड बिजनेस ऑपरेटर अगर कोई डिफिकल्टी फेस करता है तो वहां पर उसको अगर कोई हेल्प प्रोवाइड कर सकता है तो वो है फूड सेफ्टी मित्रा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है स्ट्रेंथ एंड कंप्लायंस। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि एक तरीके से जो भी कंप्लायंस है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो उनका इम्प्लीमेंटेशन है उसको मजबूती से किया जा सके। फिर उसके बाद में आता है स्ट्रेंथ एंड फूड सेफ्टी इकोसिस्टम। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि फूड सेफ्टी इकोसिस्टम को और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। तो ये सारे बेनिफिट्स यहाँ से हमको देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, फूड सेफ्टी मित्रा। तो तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि फूड सेफ्टी मित्रा को क्यों लेकर के आया गया, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। और हम किसी वीडियो में देखेंगे आगे कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। कमेंट अगर ज़्यादा होंगे तो हम उस पर एक वीडियो लेकर के आएंगे कि आगे आप कैसे इसमें इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आज का जो वीडियो था आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आज की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो लोग भी एफएसएसआई में जो रिक्रूटमेंट निकली है फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, इसके साथ ही साथ असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप ये ई बुक्स वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बूस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ बताना, और वीडियो को यार प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, कि काफ़ी मेहनत लगती है कंटेंट कलेक्ट करके फिर उसके बाद में वीडियो शूट करने में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।